हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। आज की ब्लॉग की शुरुआत मेरे अपने घर से हो रही है। आज कई सालों के बाद मुझे अपने घर आना हुआ, पर घर आके आंखों में आंसू आ रहे हैं घर को देख के। घर की हालत बद से बदतर हो चुकी है। जब से माँ मरी तब से यहाँ घर में आने का तो मन नहीं करता है। बहुत घर की हालत बहुत ही नाजुक, और ऐसी हालत देख के मन अजीब सा हो रहा है कि खास आता ही नहीं देखने। देखा नहीं जा रहा है घर की स्थिति को देख के, पर क्या करें। ये हमारा एक छोटा सा किचन गार्डन था, जहाँ पे अब कोई और यूज करता है इसे अपने गाय बांध के। ये है मेरा पूरा घर। जिनके केयर टेयर में देख रखा है वो भी लगता है, मेरे को लग रहा है साफ़ सफाई कुछ नहीं करते हैं, बस यूज कर रहे हैं ये लोग। घर की हालत बहुत ही नाजुक हो चुकी है, बहुत ही नाजुक, बहुत ही नाजुक हो चुकी है। बिल्कुल क्षतिग्रस्त स्थिति में है घर, टूट फूट हो चुका है। रही सही कसर इन लोगों ने कर दी। पूरे घर में, पूरे चांगन में पूरा कूड़ा फैला रखा है। एक झाड़ू तक नहीं मार रखा इन लोगों ने यार, बहुत ही गंदी स्थिति। चलो घर तो टूट गया है, पर कम से कम आंगन की सफाई तो कर देते हैं ये लोग यार, जब यूज़ कर रहे हैं। आज अपने घर की ये हालत देख के मेरे तो आंखों में आंसू बड़ी मुश्किल से रोक पा रहा हूँ, तो क्या करें। ये है मेरे घर का पूरी, यहाँ तक कि ऊपर भी इन लोगों ने घास रख दिया है यार, पूरी गंदगी फैला दी है। सारी लाइट की लाइनें भी क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। बहुत ही दयनीय स्थिति, बहुत ही दयनीय स्थिति। ये ग्राम पंचायत गांव के लोग, बच्चों ने यहाँ फुटबॉल के गोल पोस्ट भी रखे हैं। दयनीय स्थिति, ये टूट चुका है पूरा घर, पूरा क्षतिग्रस्त हो रखा है। यहाँ से पूरा गांव का नज़ारा भी दिख रहा है। पूरा ऊपर का हिस्सा टूट के, पूरी ऊपर की छत टूट के नीचे आ रखी है। पूरी दयनीय स्थिति घर की। बहुत ही दयनीय स्थिति। जब घर में कोई रहता नहीं है तो स्थिति ऐसी ही होती है, पूरा घर बर्बाद हो जाता है। जब कोई लोग रहने के लायक नहीं रहते, यहाँ रहते नहीं है, तो इसलिए घर भी बर्बाद हो गया है। जय हो। ये मेरे पापा जी की फ़ोटो है। ये मेरे पापा है स्वर्गीय प्रेम सिंह। शायद माँ की फ़ोटो भी कहीं लगी थी दीवार पे, पर आई होप कि दिख नहीं रही। मैंने दोनों की फ़ोटो को एक साथ लगा रखा था, पर हाँ, माँ की फ़ोटो यहाँ से गायब है। आई होप कि पता नहीं कहाँ चली गई है। इस घर से, इस कमरे से बहुत यादें हैं। हमारे बचपन बीता है इस घर से। आज बहुत ही बड़ी दयनीय स्थिति में है। पता नहीं इस घर को हम कब बना पाएंगे, बना भी पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा, यह भी मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। इसके लिए बहुत ही बड़ी लागत चाहिए इस घर को अभी रिपेयर करने की, क्योंकि अभी पूरी दहने की स्थिति में है पूरा घर। यहाँ का सामान, आप बोल रहे हो कि कमरे तो खाली हैं, पर कुछ साल पहले यहाँ चोरों के द्वारा पूरे घर की चोरी कर ली गई थी। सामान जो भी था, हमारे बर्तन, सिलेंडर, टीवी, सारे सामान चोरों ने खाली घर समझ के ताला तोड़ा। अब घर के ही बगल में रोड आ गई तो सारा सामान यहाँ से चोरी कर दिए। घर की चीज़ें हैं, घर की चीज़ें। अपना उस समय का बिताया हुआ दिन याद आ रहे हैं। कर भी क्या सकते हैं।
बस खाली देख सकते हैं। पहले तो मन तो नहीं कर रहा था नीचे आने का इस दयनीय स्थिति में, फिर अपने आप को रोक नहीं पाया कि यार एक बार जहाँ बचपन बिताया है, खेले हैं, कूदे हैं, बड़े हुए हैं, एक बार जाना चाहे। क्योंकि इस घर में आता हूँ तो माँ की यादें आती हैं, माँ चारों तरफ दिखाई देती है। पापा को तो देखा नहीं कि पापा तो पहले ही डेथ हो चुकी थी जब मैं 1 साल का रहा हूँगा, 1 डेढ़ साल का रहा हूँगा। माँ को ही देखा हमेशा, और माँ के मरने के बाद ये घर भी एक बंजर शमशान की तरह हो चुका है। अब रह गई हैं तो सिर्फ और सिर्फ माँ की यादें। मेरे बड़े भाई लोग भी देहरादून में, उनका घर वहीं बन गया है। हालांकि मेरा तो कहीं घर नहीं है, ना भी अभी कोई शादी है, बस अपना तो जहाँ रात बीती वहाँ रैन बसेरा होता है। भगवान से दुआ करूँगा कि कभी ऐसी स्थिति आए कि मैं इस घर को दोबारा से बना पाऊँ। माँ, तभी शायद माँ की आत्मा को भी शांति मिलेगी। वो भी देख रही होंगी कि यार जो उन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते बनाया था, आज वो घर क्षतिग्रस्त हालात में है। यहाँ गांव वालों के पता नहीं किस किस ने अपने परखुंडे भी लगा रखे हैं। मैं तो शायद इतना नालायक निकला कि अपने माँ बाप की बनाई हुई पैतृक संपत्ति को भी नहीं संभाल पाया यार। शायद इस लायक भी नहीं रहे मैं कि मैं इस अपने माँ बाप के बनाए हुए घर को भी नहीं सही ढंग से, सही स्थिति में नहीं रख पाया। आज लोगों ने इसका मिसयूज करके, इतना ही गंदी हालत तो नहीं थी इसकी, पर जब से यहाँ इन लोगों को दिया तो इन लोगों ने बहुत ही गंदगी कर दी है। धिक्कार हो इन लोगों के लिए यार कि जो यूज करने के बाद भी कोई सफाई नहीं करते हैं यार। क्या बोले ऐसे लोगों के लिए यार, क्या मुंह लगना। अब तो भगवानी मालिक। यहाँ पे हमारा अमरूद का पेड़ भी हुआ करता था, पता नहीं किसने काट दिया बिना अनुमति के। यहाँ पे एक बहुत बड़ा अमरूद का पेड़ था, वो भी काट दिया यार लोगों ने। यार बताओ यार, किसको पूछा, क्या पूछा, कुछ पता नहीं है यार। कैसे कैसे लोग हैं। ये मेरी माँ ने लगाया था ये अखरोट का पेड़, जिसे हम बहुत अखरोट निकालते थे, पर अब तो याद ही रह गई है। ना अखरोट निकलते हैं ना कुछ, सिर्फ रह गई तो बचपन की यादें। अभी मैं इस आर्थिक स्थिति मेरी ऐसी नहीं है कि मैं खुद इसे रिपेयर कर सकूं यार। शायद मेरे बड़े भाई कभी इस घर को रिपेयर कर सके तो मैं उनका धन्यवाद समझूंगा यार, अपने बड़े भाई का, जो अपने माँ बाप की संपत्ति को भले वो चद्दर ही डाल दे, हल्का फुल्का रिपेयर कर सके, ताकि हम अपनी माँ की बनाए माँ बाप के घर को एक बार फिर से पुनः ताज़ा कर सकें यार। भाई से एक बार प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, मैं तो इस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं इस पूरे घर का खर्चा उठा पाऊँ। मेरी हालत अभी इस लायक है नहीं, पर घर की स्थिति को देख के भाई, अगर तू आएगा तो तेरे भी आंसू आ जाएंगे यार। क्योंकि मुझे पता था तुझे सफाई बहुत पसंद थी। मुझे आज भी याद है कि जब भी यहाँ पे गाय का गोबर करती थी तो उसी समय उसे उठा लेता था। हमारा घर चारों तरफ चमकता था सफाई से। पर आज इन लोगों ने बहुत ही बदतर स्थिति कर रखी है यार भाई। भाई कभी जब आना, कभी अपने घर को देखने ज़रूर आना भाई। ये हालात, ये घर आज घर नहीं, एक शमशान बन रखा है मेरे भाई।
बड़ा रोना आ रहा है इस घर को देख के। रही सही कसर इन लोगों ने कर दी है यार। अब क्या जवाब दूँ इन लोगों को कि क्यों गंदा किया हमारा घर, समझ में नहीं आ रहा है। इस वीडियो को इतना ही रखता हूँ, क्या दिखाऊँ, बस ये टूटा फूटा घर रह गई है तो इस बचपन की यादें। माँ शरीर रूप में तो नहीं है, पर शायद मेरी माँ की आत्मा अभी भी इसी घर में है। वो यहीं देख रही होगी कि मेरे नालायक बेटा इस घर को नहीं संभाल पाया। क्या करूं भाई, नहीं संभाल पाया तेरी संपत्ति को। माँ माफ़ करना मुझे, अगर हो सके तो माफ़ कर देना। माफ़ी के लायक तो नहीं हूँ, सामने रहते हुए भी मैं कभी पहले तो आता था, पर जब से तेरी डेथ हुई मेरे को घर आने का साहस नहीं होता, क्योंकि तू नहीं है घर में माँ। अब रह गई तो तेरी यादें, बस शायद तेरा बड़ा लड़का वो तो अच्छी स्थिति में, क्या पता बना दे। क्या बंटवारा करना है इस घर का यार, बस उसकी यादें रह जाए, क्या बड़े भाई का क्या मेरा यार। भगवान करे ऐसी हालत किसी दुश्मन की भी ना हो, किसी के घर की। वीडियो को इतना ही रखता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।